सो स्टूडेंट्स, क्लास 12 केमिस्ट्री में अभी तक हम लोगों ने विलियन चैप्टर में हेनरी का नियम पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम देखेंगे कि कंसंट्रेशन और उसके कुछ दर्शाने वाले शब्दों को, ठीक है, उनके टर्म्स को कंसंट्रेशन टर्म्स जिन्हें बोलते हैं। तो सबसे पहले अगर तुमसे पूछे कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन, मतलब सांद्रता क्या होती है, तो आप 9वीं में पढ़े हो। ठीक है, और 11वीं में पिछले साल मैंने बताया था कि प्रति लीटर विलियन या प्रति केजी विलायक में विलय की जो मात्रा होती है उसे ही उसकी सांद्रता कहते हैं। ठीक है, मतलब पर लीटर विलियन और या तो पर केजी विलायक में जो विलय की मात्रा होगी उसे आप सांद्रता कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा सांद्रता को प्रदर्शित करने वाले कुछ शब्द हैं। ठीक है, जिसमें से बेटा इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले तो होते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट, मतलब जो कि ताप के ऊपर निर्भर करते हैं, और दूसरे होते हैं ताप इंडिपेंडेंट। ठीक है, चलो बेटा, जो कि ताप पर निर्भर करते हैं वो टर्म्स वॉल्यूम के टर्म्स होंगे, मतलब आयतन के टर्म्स होंगे। जैसे कि मैं तुमको एग्जांपल दूं, आप लाइक इंडिया में रहते हैं, ठीक है, और अगर आप मान लो कि वेस्ट इंडीज चले जाओगे तो क्या आपका वेट कम हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन अगर आपके हाथ में एक कोई गिलास है और उसमें पानी भरा हुआ है, तो यहां पर अगर आपका वो पानी मान लिया 1 लीटर है, तो वेस्ट इंडीज पे जाने पे क्योंकि वहां पे जो ताप होगा वो ज्यादा होगा, तो कुछ ना कुछ तो कमी आएगी ना उसमें। तो बस कहने का मतलब ये है कि आयतन वाले जितने भी टर्म्स होंगे, आयतन वाले जितने भी टर्म्स होंगे वो सभी के सभी ताप पर निर्भर करते हैं। लेकिन जो द्रव्यमान वाले टर्म्स होंगे वो ताप पर निर्भर नहीं करते हैं। तो अब देखते हैं कि आयतन वाले कितने टर्म्स हैं जो कि है हमारे पास। तो वो हमारे पास कुल 6 टर्म्स हैं। अगर हम इसको कैटेगराइज करेंगे तो 5 टर्म्स हमारे पास मिलते हैं। जैसे पहला है हमारे पास वेट बाई या वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या होता है, ये सब अभी मैं एक एक करके सभी को डिफाइन करूंगा। बस अभी ये जान लीजिए कौन कौन से टर्म्स हमारे सिलेबस में हमको पढ़ना है। ठीक है, मैं सभी को डिफाइन करूंगा। तो पहला है हमारा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज एंड वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, दूसरा है मोलरता, मोलरता। ठीक है, मोलैरिटी। ठीक है, फिर है नॉर्मलता। ठीक है, फिर फॉर्मलता और पीपीएम। बेटा पीपीएम का मतलब है पार्ट पर मिलियन। ठीक है, पार्ट पर मिलियन। इसका यूज हम क्यों करते हैं बस बता दे रहा हूं कि जैसे मान लो कि बहुत कम क्वांटिटी में आपको कोई सॉल्यूट दिया जा रहा है और उसका कंसंट्रेशन पूछा जाएगा, तब आप उसकी कंसंट्रेशन पीपीएम में निकालोगे, पार्ट पर मिलियन में निकालोगे। ठीक है, और पीपीएम वेट बाई वॉल्यूम। ऐसे जब तुम्हारे ताप स्वतंत्र, ठीक है, ऐसे टर्म्स को देखोगे तो जो पहला टर्म्स आएगा वो आएगा वेट बाई वेट परसेंटेज। ठीक, जिसे हम द्रव्यमान प्रतिशत भी बोलते हैं। दूसरा आएगा हमारा मोललता। और बेटा मोललता जो है ये अकेला ऐसा टर्म्स है जिसमें आप जो कि विलायक के बारे में बात करेगा। ठीक है, इसमें हम विलायक की बात करेंगे ना कि विलियन की। बाकी जो भी आपके टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स में हम विलियन की बात करते हैं, लेकिन मोललता में हम विलायक की बात करेंगे ना कि विलियन की। ठीक है, उसके बाद मोल प्रभाजक, मोल फ्रैक्शन, और उसके बाद पीपीएम वेट बाय वेट। बेटा पीपीएम वही पार्ट पर मिलियन वेट बाय वेट। ठीक है, तो अब हम लोगों ने ये देखा था कि हमारे कौन कौन से टर्म्स ऐसे हैं जो कि कंसंट्रेशन को शो अप करते हैं। अब इसमें हम सभी को एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला हमारा था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब आयतन बटे आयतन प्रतिशत। तो बेटा आयतन बटे आयतन प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि विलय का आयतन। अगर हम इसको न्यूमेरिकल इसके करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, ये फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन। ठीक है, और विलयन का आयतन जो होगा वो ml में होगा, और हमको पता है प्रतिशत करने के लिए हमको 100 का मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हो। और हमको यहाँ पे माना बेटा प्रतिशत का मतलब क्या है, प्रतिशत का मतलब प्रति 100 में। ठीक है ना, प्रति 100 में, मतलब कि विलियन का आयतन कितना मान के चलेंगे 100 ml। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि 100 ml विलियन में, 100 ml विलियन में विलय का जो आयतन होगा उसे ही उसका क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, उसके बाद सेम यार ऐसा यहाँ पे भी है सेकंड को। सेकंड में क्या बोलता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या, विलय का द्रव्यमान। अब विलय का द्रव्यमान किसमें होगा, ग्राम में, और विलियन का आयतन किसमें होगा, ml में। 100 का मल्टीपल करोगे तो मतलब क्या डेफिनेशन इसकी लिख सकते हो कि 100 ml विलियन में उपस्थित विलय का
द्रव्यमान, इसमें ग्राम में, ठीक है, क्या कहलाता है, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो ये हमारे दो छोटे टर्म्स थे। अब जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मोलरता, ठीक है, मोलरता, ठीक है। अब बेटा मोलरता क्या होती है, तो बेटा सिंपल सा आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया होगा कि विलेय के मोल जो कि विलियन के 1 लीटर एटम में घुले हुए होते हैं उसकी मोलरता है, ठीक है। मतलब इसको ले सकते हैं कि प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, ठीक है। अगर इसको हम फॉर्मूला लिखेंगे इसका, तो बेटा विलेय के मोल निकालने के हमने तुमको पिछले बार मोल कॉन्सेप्ट में 3 फॉर्मूले बताए थे, ठीक है। वो 3 फॉर्मूले यहाँ पे लिखे थे। पहला फॉर्मूला बताया था वेट अपॉन मोलर वेट, दूसरा बताया था n इक्वल टू गिवन वॉल्यूम, मतलब कितना आयतन दिया है किसी भी गैस के लिए अधिकतर, और किसी गैस का एसिडिटी पर आयतन 2.4 लीटर होता था बेटा, ठीक है। गैस के लिए बताया इस फॉर्मूले को यूज करना। और तीसरा फॉर्मूला जो बताया था वो था नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, पार्टिकल्स में पता है आयंस, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर वैल्यू बताया था 6.022 × 10⁻23, मतलब 1 मोल की ये वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये रख के हमने बताया था आप मोल निकाल सकते हो। तो बेटा वेट अपॉन मोलर वेट, इसको उठाइए और यहां पे रखिए, तो वेट अपॉन मोलर वेट, ठीक है। और विलियन का आयतन अगर बेटा ml में होगा तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए तुमको ऊपर 1000 का मल्टीपल करना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने अभी ये 4 टर्म्स देखे। अब बेटा कई बार तो बच्चों कई बार आपसे विलियन की शक्ति पूछ सकता है, पूछेगा विलियन की स्ट्रेंथ क्या होगी। तो बेटा स्ट्रेंथ जो होती है, जो शक्ति होती है वो होती है विलियन का द्रव्यमान बेटा ग्राम में होगा और अपॉन विलियन का आयतन लीटर में होगा। तो इसको अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, W अपॉन V, V क्या मतलब लीटर में, ठीक है। तो बेटा अभी आपने क्या पढ़ा कि मोलैरिटी क्या होगी तुम्हारी, वेट अपॉन मोलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ठीक। तो बेटा अगर आप देख रहे हो तो आपने क्या देखा है यहाँ पर, स्ट्रेंथ बराबर क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है, वेट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो बेटा वेट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है, इसके लिए रख सकते हैं, जैसे इस लिए एस रखेंगे तो बेटा मोलैरिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एस अपॉन एम आएगा, और बेटा एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम इनटू मोलैरिटी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।